स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए सेशन में। आज का सेशन हमारा साइंस का होने वाला है और ये सेशन वन लाइनर्स के रूप में होगा। तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एसएससी के हो या रेलवे के हों, या फिर जो हमारा जो कि कुछ दिनों में या फिर कहें बहुत ही जल्द होने वाला है, जो कि राजस्थान सीईटी का जो हमारा एग्ज़ाम है, उसमें भी लगभग 150 में से 20 प्लस क्वेश्चंस हमारे साइंस के आते हैं। तो आपके आने वाले जो परीक्षा हैं उनमें ये क्वेश्चंस हैं, जो हमारा ये सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारे सेशन की तरफ और देखते हैं हमारा जो पहला वन लाइनर है वो क्या है। पहला वन लाइनर है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका क्या होता है, भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, यानी कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला है हमारा उपापचय क्या है। उपापचय क्या है? उपापचय जैव अणु का संश्लेषण या फिर टूट जाना क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। जो हमारे जैव अणु हैं उनका संश्लेषण और टूटना क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। अगला है हमारा कि जो व्यापारिक वैसलीन है वो किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन है वो हमारा किससे निकाला जाता है? वो हमारा पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगला है हमारा कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन किस विधि द्वारा होता है या कैसे होता है? जो हमारे वनस्पति तेल हैं उनका घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों का क्या होता है? घी में परिवर्तन होता है। अगला है हमारा कि लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है? जो हमारे लंबी अवधि तक उपयोग करते रहने से बल्ब के अंदर जो एक धुंधला धब्बा बनता है या बन जाता है, उसका कारण क्या है? टंगस्टन का तंतु उसका कारण होता है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर ध्यान दिला दूं कि आप अपनी नोटबुक में हमारे इन सभी वन लाइनर्स को नोट करते चलें, जिससे कि आप परीक्षा देने जाएं उस दिन आपको ये इन पर अगर एक नज़र भी डाल लेंगे तो आपके लिए लगभग ज़्यादा नहीं तो कुछ नहीं तो साइंस में से लगभग 2 से 4 क्वेश्चंस आपको यहीं से सेम टू सेम देखने को उसमें आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? जो नियोन है वो कितने परमाणु वाली गैस है? तो वो है 1 परमाणु वाली गैस है। अगला है हमारा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बाजार की भाषा में खाने का सोडा या पकाने का सोडा या फिर बेकिंग पाउडर, इसको हम क्या कहते हैं? अगला है हमारा कि समान ताप की 2 गेंदें टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो किसका होता है? संवेग का हमारा यहाँ पर संरक्षण होता है। पौधों में पाए जाने वाला श्वेत पीले या भूरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा लेटेक्स कहलाता है। अगला है हमारा गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे। जो गुणसूत्र है, हमारे जो क्रोमोसोम्स है, उनको नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे वाल्डेयर, हमारे वैज्ञानिक थे। अगला है हमारा कि डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? हम अनुलेखन कहते हैं। अगला है हमारा कि मूंगफली के तेल का संग्रह कहाँ होता है? जो मूंगफली है उसमें तेल का संग्रह कहाँ होता है? तो बीज पत्रों में तेल का संग्रहण होता है। अगला है हमारा रावोल्फिया को किस नाम से जाना जाता है? जो सर्पगंधा है उसको रावोल्फिया के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा कि बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? जो बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवाल हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। जो बर्फ़ पर पाए जाने वाले शैवाल हैं उनको हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। अगला है हमारा कि शैवालों को साधारण भाषा में कहा जाता है। शैवाल हैं उनको साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है काई। अगला है हमारा कि शैवालों में भोजन संचित रहता है। जो शैवाल हैं उनमें भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो किसके रूप में रहता है? मांड के रूप में संचित रहता है। अगला है हमारा कि छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो छाया में उगने वाले पौधे हैं उनको क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं उनको? कहते हैं सियोफाइट्स कहते हैं। अगला है कि बासी मक्खन की दुर्गंध का कारण क्या होता है? जो बासी मक्खन है उसकी दुर्गंध का कारण क्या है? क्या है? ब्यूटेरिक अम्ल उसकी क्या है? दुर्गंध का जो है कारण है, या ब्यूटेरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा है, जो कि मैंने इसका जो है रासायनिक इसका जो सूत्र था मैंने अभी बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO। तो इसका क्या हो जाता है? सूत्र, आणविक सूत्र इसका हो जाता है। अगला है हमारा कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में जो शिशु के विकास की जानकारी है, जो हम सोनोग्राफी द्वारा कराते हैं, उसमें जो किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तरल पदार्थ का जो घनत्व है गर्म करने पर क्या होता है? तरल पदार्थ का जो घनत्व है वो गर्म करने पर क्या होता है? कम हो जाता है। अगला है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका आणविक सूत्र क्या है? उसका आणविक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2 इसका क्या हो जाएगा? आणविक सूत्र हो जाएगा। अगला है हमारा पोलियो किसके कारण होता है? जो पोलियो है वो किसके कारण होता है? वायरस या विषाणु के कारण हमारा जो है पोलियो होता है। अगला है हमारा जो बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू है उसका विष कहाँ होता है? डंक में होता है। अगला है हमारा सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो सागरीय जो खरपतवार हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत हैं? वो हैं हमारे आयोडीन के, जो क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला है हमारा कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? जो ऐसा कौन सा रंग है जो जब दीपक जलता है तो उसमें जो हमें दिखाई देता है, तो कैसा रंग दिखाई देता है हमें? पीला जो है वो दर्शनीयता देता है। जो दीपक है हमारे उसको दर्शनीयता कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है। अगला है हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म है, जो इसको हम दवाइयों के रूप में उपयोग करते हैं, उसके बनाने में उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? इथेनॉल लाया जाता है। अगला है हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके कारण या किसके द्वारा होता है? जो नाइट्रोजन है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें नाइट्रोजन का जो परिसंचारण है किसके द्वारा होता है? वो होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किसके का द्वारा होता है? जो है जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? क्रोमियम और निकेल से। किससे? क्रोमियम और निकेल से होता है। अगला है हमारा BESK का विस्तार है। जो BESK है इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। क्या हो जाता है हमारा? BESK का जो पूर्ण रूप है वो क्या हो जाता है? बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर हो जाता है। अगला है हमारा कि 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था, उसको दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, उसको नाम दिया गया था। जो कि हमारा ये तो जीके से भी रिलेटेड सवाल है हमारा, कि जो 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण है उसको क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जो हमारा पोखरण, जो हमारा पहला परमाणु जो परीक्षण था वो कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, या विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो वो था एलिजाबेथ ब्लैकवेल। कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी। नासा का विस्तार है। जो नासा है इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूर्ण रूप हो जाता है। अगला है हमारा पपीता में पीले रंग होने का कारण क्या है? जो पपीता है उसके पीले रंग होने का कारण क्या है? तो क्या है? कैरिकजैंथिन इसका कारण है। अब देख, अगला है हमारा जो SAMP संप है उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? नासा के द्वारा। अगला है हमारा GSLV विस्तार है। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है हमारा RLWL का विस्तार क्या है? रिमोट लोकेशन बेटिंग लिस्ट। अगला है हमारा CMOS का विस्तार है। CMOS है इसका पूर्ण रूप क्या है? CMOS का पूर्ण रूप हो जाता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड
सेमीकंडक्टर। अगला है हमारा कि जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है। जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है उसके संस्थापक कौन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है विक्रम साराभाई। क्या होगा हमारा, विक्रम साराभाई। अब देखिए PSLV पहली बार सफलतापूर्वक कब प्रेक्षित किया गया। तो कब किया गया था, 1994 में किया गया था। अगला है हमारा कैंसर ट्यूमर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। जो कैंसर ट्यूमर है हमारा उसकी पहचान किसके द्वारा की जाती है, पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनीलिंग कहलाती है। MMU का अर्थ है, MMU है इसका पूर्ण रूप क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला है हमारा कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, मीटेरियोलॉजी। क्या कहते हैं, वायुमंडल के अध्ययन को मीटेरियोलॉजी कहते हैं। अगला है हमारा पौधे की पत्तियों को से बाष्पीकरण कहलाता है। जो पौधों की पत्तियों से जो बाष्पीकरण होता है उसको क्या कहते हैं हम, बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं या बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला है हमारा डिसेलिनेशन कहलाता है। जो डिसेलिनेशन है वो कहलाता है समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना। क्या कहलाता है, अगला है हमारा आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है। जो आलू चिप्स हैं उनके पैकेजिंग में चिप्स जो पैकिंग है उसमें किसका उपयोग होता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा ब्रह्मांड की उम्र है। ब्रह्मांड की जो उम्र है वो कितनी है, लगभग 13.8 मिलियन वर्ष हमारे ब्रह्मांड की उम्र है। अगला है हमारा जो NSA का पूर्ण विस्तार क्या है। NSA का पूर्ण विस्तार या पूर्ण रूप क्या होगा। NSA का पूर्ण रूप है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो जाता है। अगला है हमारा सोना घुलनशील है। सोना किस में घुलता है, अम्लराज में घुलता है। अगला है हमारा संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है इक्विनॉक्स। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। अगला है हमारा परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी, मेंडलीफ ने की थी। अगला है हमारा लुक्स, LUX। लुक्स एक यूनिट है किसकी है, ज्योति तीव्रता की। ज्योति तीव्रता का एक मात्रक होता है उसको हम बोलते हैं कैंडेला। क्या बोलते हैं, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। अगला है हमारा क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारा। अगला है हमारा व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है, पेट्रोलियम से। अगला है हमारा जड़त्व आघूर्ण या कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, उसको क्या होता है, टॉर्क होता है। अगला है हमारा रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो है प्लूटोनियम। अगला है हमारा एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है, रंगहीन होता है। एक कूलम आवेश होता है वो होता है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, हिप्नोलॉजी कहलाता है। अगला है हमारा ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। धातु तथा धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। जो धातु हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं, तो संचालन द्वारा गर्म होती हैं। जो धातु हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा होती हैं, चालन द्वारा क्या होती हैं, गर्म होती हैं। अगला है हमारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था। जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है इसका सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। अगला है हमारा रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है, तो यूक्लिड को क्या कहा जाता है, रेखा गणित का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बोफोर्ड तापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है। जो बोफोर्ड तापक्रम है किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है, वो होता है हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है हमारा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। इसके लिए हमें कभी मधुमेह को जो है हमारा शुगर जिसको हम बोलते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है हमारा,
इंसुलिन। अगला देखते हैं हमारा सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। यानी कि सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। अगला है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला है हमारा सेम, SEM का पूर्ण रूप है सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर। अगला है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित अंग है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है संबंधित अंग है वो किससे है? हड्डियों से है। अगला है हमारा कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। जो कीमोथेरेपी है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अब स्थित है कहाँ पर है? ये फ्रांस में स्थित है। अगला है हमारा कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अगला है हमारा अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है हैचलिंग। लिंगो लिंगो लीगो क्या है? लेजर या इंटरफेरोमीटर ग्रेविटिकल वेव ऑब्जर्वेटरी है। सामान्यतः वर्जन किस अयस्क में किया जाता है? जो सामान्यतः वर्जन है वो किस अयस्क में किया जाता है? वो किया जाता है सल्फाइड अयस्क में। अगला है हमारा नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? वो है जिरकोनियम। क्या है? जिरकोनियम। सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 0.1% होता है। ग्रासिका में एक नली है जो और क्या कहलाती है? ग्रासिका एक नली है जिसको हम क्या कहते हैं? हम आहार नली भी, या आहार नली का एक भाग जो ग्रासिका होती है वो आहार नली का क्या होती है? एक भाग होती है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। हमारी जो वन लाइनर्स की क्लास है वो यहीं पर हमारे क्या होती है? एंड होती है। और मैं यही आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारा जो भी अगला सेशन या अपनी क्लास आएगी, जो भी किसी भी सब्जेक्ट की जो हमारी क्लास आएगी वो उसकी सूचना आप पर सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षाओं में आए छपते हैं, वही क्वेश्चन छपते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लगे रहिए अपनी तैयारी।